हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत से बिगिनर्स जो स्टॉक मार्केट में अभी 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 एंट्री किया है, जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनको बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में एक्चुअली क्या फ़र्क रहता है, उनमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं और हम हमें कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप जो हम देखेंगे वो स्कैल्पिंग। तो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग मतलब क्या है कि कोई भी छोटा मूवमेंट जब आता है स्टॉक में, ये स्कैल्पिंग एक डे ट्रेडिंग का एक टाइप है। तो कोई भी स्टॉक में छोटा मूवमेंट आता है, लाइक कोई भी फ्यू सेकेंड्स में कोई भी मोमेंटम आता है, तो उसी का हम फ़ायदा लेके उसमें ट्रेड करते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि हम ये लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग रहता है। मतलब क्या, इसमें डे ट्रेडिंग में हम लिवरेज ले सकते हैं, तो स्कैल्पिंग में भी लिवरेज मिलता है हमें। तो लिवरेज का यूज़ करके हम 10x उसमें 5 to 10x उसमें फंड्स यूज़ करके हम उसको छोटे मूवमेंट में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसको जनरली क्या रहता है फ्रेंड्स, इसका टाइम फ्रेम जो रहता है, हम कोई भी चार्ट्स में देखते हैं जब भी, तो इसका टाइम फ्रेम जनरली हम 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक का इसका टाइम फ्रेम में चार्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये TCS का चार्ट है फ्रेंड्स, लाइव मार्केट में। तो ये 1 मिनट का चार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि 1 मिनट में ये चार्ट कितना मूवमेंट कर रहा है। कैंडल कितने कितने रेंज की कैंडल बनती है इसकी, 12 से लेके 6, मतलब 6 to 7 पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये जनरली 0.1 to 0.2% तक का इसका कैंडल बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 मिनट का जो भी मूवमेंट होता है, लाइक अभी TCS जैसे बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड जब भी कोई भी एक छोटा मूवमेंट, लाइक इवन 0.1 to 0.2% का ही मूवमेंट हमें देता है, विच इज़ लाइक मोर इन स्कैल्पिंग, ओके, विच इज़ सफिशिएंट इन स्कैल्पिंग, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया फ्रेंड्स। स्कैल्पिंग मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए रखने इसको। ठीक है ना, कुछ टाइम मतलब क्या, इट में रेंज फ्रॉम फ्यू 1 मिनट्स to 5 to 10 मिनट्स। जनरली इससे ज़्यादा हम स्कैल्पिंग में जनरली इससे ज़्यादा ट्रेड हम स्कैल्पिंग में लेते नहीं है। तो ये हम पीछे के चार्ट देख लेते हैं। अभी सपोज यहाँ पे एक TCS के चार्ट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे 3114, तो हम इसको यहाँ पे कहीं पे अगर हमें 6 to 8 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मिलता है, तो हम इसमें निकल जा सकते हैं। बट ये एक ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि स्कैल्पिंग जो है वो एक प्रोफेशनल को ही सूट करता है। जनरली बिगिनर्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्कैल्पिंग, क्योंकि इसमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री भी इसमें डिपेंड करती है। इसमें अगर एंट्री और एग्जिट सही तरीके से नहीं ले लिए, तो हमारा इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये एक सिंपल टाइप था, फर्स्ट टाइप जो था ट्रेडिंग का, ये सबसे एक छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ होने वाला एक ट्रेडिंग है स्कैल्पिंग। तो अभी नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम। तो सेकेंड टाइप का ट्रेडिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग होता है। तो इंट्राडे में और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में सिर्फ मेन यही फ़र्क है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें लिवरेज मिलता है लोगों को। सपोज आपके पास 10,000 फंड है, राइट, और ब्रोकर आपको 10x लिवरेज देता है। मतलब कि आप 10,000 के फंड से भी आप 1 लाख तक का ट्रेड 1 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। तो यही एक एडवांटेज है इंट्राडे ट्रेडिंग, लोग क्यों प्रीफर करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं रिस्क की बात करूँ कि अगर प्रॉफिट होता है तो उतना ही टाइम्स लॉस होने के भी चांसेस है फ्रेंड्स। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम कोई भी पर्टिकुलर एसेट, वेदर इट मे बी स्टॉक और इंडेक्स और एनी कमोडिटी करेंसी, हम वही दिन में बाय करते हैं और वही डे में सेल करते हैं। तो सपोज मैं स्टॉक का एग्जांपल ले लूँ, राइट। तो मार्केट हमारा इंडियन मार्केट का ओपन होता है 9:15 को और क्लोज को होता है 3:30 PM को, राइट। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ये टाइम के बीच में एक ट्रेड लेते हो तो उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। तो
एक जनरल एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है। तो सिमिलरली एक सिमिलर चार्ट लिया हमने टीसीएस का, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि सपोज ये 25 कल का दिन है, 25 और 25 का ये स्टार्टिंग का डे और ये 25 का एंड, राइट। यहाँ पे एंड हो रहा है 3:30। तो फ्रेंड्स इतने ही टाइम में ये जो दोनों लाइन दिख रही है आपको, इतने ही टाइम के अंदर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, एक पर्टिकुलर डे में उसको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि वो लिवरेज बेस्ड ट्रेडिंग रहती है। तो हम अगर इतने ही टाइम के अंदर, ये एक डे का ट्रेड हो गया, राइट फ्रेंड। तो इंट्रा ट्रेडिंग में जनरली टाइम फ्रेम कौन से यूज़ होते हैं, मेनली हम कोई भी ट्रेडर रहते हैं तो 1 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक, जनरली 15 मिनट्स तक, मतलब 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम चार्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप का जो ट्रेडिंग है वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि हम ये स्विंग ट्रेडिंग और नेक्स्ट टाइप का जो ट्रेडिंग है वो पोजिशनल ट्रेडिंग। तो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग रहते हैं, राइट। मतलब उसमें हमें कोई भी लिवरेज नहीं मिलता है, हम अगर कैश की बात करें तो, राइट। अगर फ्यूचर में ट्रेड करें तो फ्यूचर में हमें लिवरेज मिलता है, लेकिन अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो उसमें हमें कोई लिवरेज नहीं मिलता है। तो हमें जितना, हमारा जितना कैपिटल होता है उतना ही हम यूज़ करते हैं स्विंग और पोजिशनल में। लेकिन उसमें क्या है, रिटर्न भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग, और उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम रहते हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्विंग या पोजिशनल से ही स्टार्ट करो। इंट्राडे कब करना कि आप जब स्विंग और पोजिशनल में आप मास्टर बन जाओ तब आप धीरे धीरे पोजिशनल स्टार्ट कर सकते हो। तो एक स्विंग ट्रेडिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो 2 मिनट, एच डी एफ सी बैंक, तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा है ये स्विंग, राइट। ये यहाँ से स्विंग, स्विंग मतलब क्या, कोई भी एक झूला रहता है, इट ऑसिलेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है एच डी एफ सी बैंक का डेली टाइम फ्रेम में। स्विंग ट्रेडिंग हम जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जनरली डेली या वीकली टाइम फ्रेम यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्विंग लेके यहाँ पे ये एक्सट्रीम पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे फिर से पुल बैक कर रहे हैं। तो हम स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं बेसिकली, अभी सपोज यहाँ पे उसको एक स्विंग मिल गया, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग मिल गया, 2 मिनट, यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो जनरली कोई भी ट्रेडर क्या करेगा कि यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो ये बार भी जब भी स्टॉक यहाँ पे आएगा तो कोई भी स्विंग ट्रेडर यहाँ पे एक शॉर्ट करने का मतलब चांस देखेगा, ओके। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में 3 to 7% का भी मतलब प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन तक हम इसको होल्ड रख सकते, तो इसको हम जनरली 1 वीक टू 1 or 2 मंथ्स के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं, राइट। तो अभी हम अगर इसको वीकली में भी देख लें तो ये वीकली में भी देखो बढ़िया, अगर कोई भी यहाँ पे बाई किया होता है ये पॉइंट पे, तो विदिन 2 वीक्स उसको देखो 856 से लेके 1040 तक, मतलब मोर देन 20% उसको प्रॉफिट मिल गया होता। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग है फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम कोई भी स्विंग हाई और लो, मतलब लोज में खरीदते हैं और हाइज में इसको सेल करते हैं।
तो ये एक थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग हो गया। तो अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग देखते हैं हम, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें इसको हम एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग को। तो ये मतलब जनरली एज कंपेयर टू स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, ये सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन का एक ट्रेडिंग होता है, राइट। तो पोजिशनल में क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली 1 मंथ टू फ्यू ईयर्स तक इसको हम होल्ड रख सकते हैं। मतलब ये जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये ड्यूरेशन के लिए उसको होल्ड रखते हैं। तो इसमें हम वेरियस टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइंस हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गए, राइट। तो अभी हम इसको लाइव एग्जांपल देख ले। अभी सपोज यही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जनरली हम लोज में खरीदते और हाइज में सेल करते। लेकिन कोई भी पोजिशनल ट्रेडर या ट्रेंड ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे खरीदेगा या फिर सपोज यहाँ पे खरीदेगा 850 पे, और जब तक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है तब तक उसको मतलब प्रॉफिट को रन होने देगा, मतलब उस पोजीशन को होल्ड रखेगा। लाइक कभी सपोज कोई भी ट्रेडर यहाँ पे खरीदा 856 पे, तो वो यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे नहीं सेल करेगा जैसे कि स्विंग ट्रेडर करता है। इंस्टेड वो क्या करेगा, यहाँ पे एक बार फिर से पुल बैक आएगा, तो पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे डिप्स जब आता है यहाँ पे फिर से खरीदता है और यहाँ पे नहीं बेचता है, फिर से यहाँ पे डिप्स आता है फिर से खरीदा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गई है, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो जनरली पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे ये पॉइंट पे एग्जिट कर देते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है ट्रेंड पोजिशनल ट्रेडर का कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 856 से लेके 1500, मतलब मोर देन 80 to 90% का 70 to 80% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया ट्रेड विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स अभी रिलायंस का क्या हुआ, अभी हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज यूज़ करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली अभी क्या होता है, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट हम बाद में फिर कभी सीखेंगे। मूविंग एवरेज कोई भी स्टॉक को एज ए रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एक्ट करता है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर कितना बड़ा बाउंस बैक आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाउंस बैक आया। तो अभी तक रिलायंस ने यहाँ से देखे, यहाँ से ये वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट में हम देख लेते हैं पहले। यहाँ से देखे जैसे ही सपोर्ट इस मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किया, वो कभी भी रिलायंस कभी भी क्रॉस नहीं किया, क्रॉस होके सस्टेन नहीं किया कभी भी मूविंग एवरेज को। तो जनरली पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं, मतलब लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मतलब होल्ड रख सकते हैं एज ए पोजिशनल ट्रेडर, राइट। तो इसका हम स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, जब भी एक डिसाइसिवली ब्रेक आएगा यहाँ से मूविंग एवरेज से, तो हम इसको यहाँ पे सेल करके एग्जिट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेके 1347 अभी तक चल रहा है, मोर देन मतलब लाइक 2200 पे टच होके आ गया। तो इसमें भी मोर देन 50 to 60% प्रॉफिट हो गया विद इन 8 to 9 मंथ्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो देख सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेडर सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में ही होता है। तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विथ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग, ओके। तो आई होप you got the concept clear related to various types of trading, that is scalping, intraday, positional and swing trading। तो कोई भी फ्रेंड्स आपको अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको 100% आंसर करूँगा, राइट।